शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम भजन संहिता 83 देखेंगे। तो जब हम इसमें आगे बढ़ें तो हम सबको भलाई के लिए तैयार होना है। तो भलाई के लिए काम करना है। कठिन काम नहीं बताऊंगा, पर एक भयानक कठिनाई जो अंधेरे के द्वारा है, वो परेशान विचलित कर रही है मसीहत में मसीहों को। उन कारणों पे जाएंगे। तो उसका एक मूल कारण है शैतान के षड्यंत्र में, उसके पाखंड में जो कलीसियाएं फंसी हुई हैं और चिंतित हो रहे हैं। कुछ लोग अपने अपने पंथ बनाकर विभाजित हो गए हैं और शिक्षाओं के द्वारा अपनी मन मर्जी से उसकी व्याख्या करके परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ रहे हैं और भ्रमित करके भटका रहे हैं और अपने आकर्षण में फंसाकर अपना व्यवसाय जो शैतान ने डाला है, संसार का व्यवसाय मतलब जिसमें बड़े बनना और बहुत सारा, वो कर रहे हैं। तो चलिए ये इस भलाई के काम में जो बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। अभी जो मैं बताऊंगा तो कठिन कैसे बन गया है, उसकी वजह है कि दोषारोपित करने के स्वभाव के द्वारा एक दूसरे को पहचान रहे हैं, यानी दोष की भावना से ग्रस्त हैं। सत्य बताना चाहते हैं, सत्य है भी, पर तरीका नहीं बता रहे हैं। सचेत कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, पर उपाय अपने तरफ से हर एक कोई मेरी शिक्षा सही है, मेरी शिक्षा सही है, ये गलत शिक्षा है। हाँ, बिल्कुल सही गलत की पहचान है। गलत शिक्षाओं ने बहुत सुंदर तरीके से इस संसार में प्रवेश किया है और बहुत सारे पंथ बन गए। और जितने ये पंथ बने, सब कहते हैं हम मसीह पे विश्वास करते हैं। विश्वास का तरीका अलग अलग है कि वो कैसे और वहाँ पर कमियां निकालते हैं। और इसका मूल कारण जो हमने देखा है बाइबल में, जिसके लिए मना किया गया है, वो है फरीसियों की शिक्षा से सावधान। आप सब हम जानते हैं ना, फरीसी की शिक्षा रीति रिवाजों की, अपने अपने तरीके की पहचान सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ साफ पहचान सकते हैं, पर पहचानना नहीं चाहते। निकोलियों की शिक्षा को पहचानना नहीं चाहते। बिलाम की शिक्षा, ये ऐसी 3 शिक्षाएं बाइबल में रखी गई जो आज के पूरे परिदृश्य में कार्य कर रही है। सब में काम कर रही, कहीं ना कहीं काम कर रही है, पर हमें तो सामने वाले को गलत ठहराना है। तो बहुत सारी चीज़ों का मीन मेक निकालना है, गलतियां निकालना है। बिल्कुल गलतियां हैं, हो रही हैं, पर हम गलत ठहराएं तो सामने वाला उससे सहमत होगा नहीं होगा, ये उसकी स्वतंत्र इच्छा है। इसीलिए तो वो डिबेट जैसा शब्द आया है ना, कि तर्क करें, समस्या का निदान नहीं है। इसलिए मैंने शुरू करा, चलो हम भलाई करने को अब आगे बढ़ें, क्योंकि ये युद्ध है और दुष्ट की उस सेना से है जो दुष्टता के लिए शुरू से कार्य कर रहा है, अभी भी कर रहा है, जिन्होंने मौका दिया है। इन बातों को जब हम सुन रहे हैं और इससे जान रहे हैं, तो हम ही इन चीज़ों से छुटकारा दिला सकते हैं। वो कैसे? हम अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को ना आकलन करें कि हम अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं से कर लेंगे। नहीं, परमेश्वर की इच्छा जो है और पवित्र आत्मा के द्वारा होना है कि इन समयों में जो अंतिम है, ये सारी समझ हमें मिली।
अब सोचिए कि जिस समय पुरानी वाचा थी, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक, तो नए नियम की बातें क्या उस समय के लोगों को मालूम थी? बिल्कुल नहीं। आज तो हमें पूरा खुलासा है, पूरा साफ-साफ एक कि क्या हो रहा है हम सब जान रहे हैं और पवित्र आत्मा हमारे सामने उपाय रख रहे हैं। तो जो 83 भजन संहिता की बात मैं कर रहा था, सुनिए। हे परमेश्वर मौन न रह, पहले पद से, हे परमेश्वर चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते हैं और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य ही मिट जाए। तो ये पूरा राज्य मिटाने के लिए शैतान की योजना जो हम 83 में देखते हैं, और भजन संहिता 83, और इसमें ज़्यादातर आपने सुना होगा कि ये युद्ध की दिशा को दिखाता है, गोग मगोग को दिखाता है, अर्थात युद्ध को दिखाता है ये अध्याय। और नाम भी इसमें पूरे दे दिए गए हैं जो परमेश्वर के राज्य के विरोधी राज्य हैं। एचकेएल 3839 में भी हम इसे पाते हैं। और पवित्र शास्त्र से स्पष्ट हम जानते हैं कि वो जो दुष्ट की सेना दूसरे आकाश में है, उससे हमारा युद्ध है, आत्मिक युद्ध है। और इसलिए अपनी रक्षा के पूरे जो इफिसियों 6 में है, उससे अपने आप को लैस करना है, तैयार करना है उन हथियारों से। और आत्मिक युद्ध के लिए आक्रामक हथियार जो हैं वो प्रार्थना है। अब प्रार्थना में जो उन बातों की घोषणा होनी चाहिए जो दुष्ट के नाश के लिए, सर्वनाश के लिए, उन शिक्षाओं के नाश के लिए, जैसे अभी हमने 83 पढ़ा, तो हम परमेश्वर को बता रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं, ये समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। परमेश्वर ऐसा हो रहा है, तो हम सब जो उसके राज्य हैं, परमेश्वर ने अपना वचन प्रभु यीशु दिया हमें कि कौन सी बातों के लिए अपनी कमर कस लें। देखिए, प्रार्थना ही इन पाखंड और षड्यंत्र से छुटकारा दिलाएगा। उसमें अलग किए जाएंगे भेड़ बकरियां, ये जो शिक्षाएं हैं घुन के साथ कुछ कुछ पिसेंगे। पर जिस बात को हम जान लिए हैं, उसके लिए अगर हम दृढ़ता से, ये जलन है परमेश्वर के राज्य के लिए कि बुराई इस तरह से फैल रही है, अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, हमने सत्य को जान लिया है, इन सब की पहचान पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ी स्पष्ट होते चले जाएगी प्रार्थनाओं में। और दुष्टता नाश होती चली जाएगी जब वचन के अनुरूप घोषणाएं होंगी। विश्वास किए हुए वचन के द्वारा प्रार्थना में घोषणा होगी। और ये हमारे व्यक्तिगत क्या परमेश्वर के राज्य के लिए लालसा है या जलन है, उस बात पर निर्भर करता है। नहीं, फलाने की शिक्षा ऐसी है और उनकी शिक्षा ऐसी है, वो यहोवा विटनेस की शिक्षा ऐसी है, या जीसस ओनली की ऐसी है, या वो एक ऑल आउट पूर्वी चमकती बिजली की ऐसी है। बिल्कुल, ये सब बहुत भयानक हैं। निश्चित ये झूठी हैं, गलत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बताकर सचेत कर रहे हैं, पर आकर्षण दुविधा की स्थिति आती है और वो तो फैल रही है। शैतान उनको कितनी मदद कर रहा है संसार में, और लोगों के आकर्षण के द्वारा वहाँ पर जिस तरह से मंच संचालन होता है। अगर आप पूर्वी चमकती बिजली के
वीडियो देखेंगे तो इतने भ्रमित हो जाएंगे और उसमें इतने ज़्यादा अपने आप को फंसा लेंगे कि अंधेरे में पहुंच जाएंगे और लगेगा हम प्रकाश में। इतने सातिर तरीके से किए गए हैं काम। चाहे कितने भी सातिर तरीके से किया गया काम शैतान का हो, यीशु के नाम में अगर हमें कुछ भी नहीं मालूम, मान लो हमें याद भी नहीं आता कि कौन सा वचन यहाँ पर, तो यीशु संपूर्ण वचन है घोषणा कर दें, इन तमाम घिनौनी बुराइयों को जड़ से नाश करने की घोषणा कर दें। आप ये नहीं सोचें उस समय कि मेरी सुनी नहीं जाएगी। आपने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, आपकी सुनी जाएगी। ये तमाम जहाँ जिस कलीसिया या चर्च में आप हैं, जिस डिनोमिनेशन के, वहाँ से शुरू करिए, अपने से शुरू करिए और देखेंगे कि ये सब पूरे घेरे में आ जाएंगे। और सब मिलके करेंगे तो जब हम इच्छा रखेंगे, क्योंकि कोई भी नाश नहीं होना चाहता, नरक में जाना नहीं चाहता। जिसने मसीह को स्वीकार किया है वो लाख आज घिनौने काम कर रहा हो, उतना ही पश्चाताप उसको करना पड़ेगा, उतनी ही बुरी स्थिति न्याय की उसके सामने इसी संसार में उसको देखना पड़ेगा। इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हो सकता है कि यीशु को छोड़ के भाग जाए। और इसीलिए लोग बैकस्लाइड होते हैं कि मूल वजह बता दी है। आश्चर्य लग रहा होगा ये जो आप सुन रहे हैं, ये जल्द पूरा होता हुआ आप देखोगे यीशु के नाम में। जैसे अभी मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, वो पूरा होना है। हम देखें, समझें और इस तरह से छटनी होनी है। चाहे कितना भी बड़ा व्यापार किया गया हो, कितना भी बड़ा, हमारे सामने सातों साम्राज्य हैं जो पूरे विश्व पर किस रीति से शासन करे, नेस्त नाबूद हो गए, कहीं अब नामो निशान नहीं है। और अलग अलग तरीके के कार्य शैतान अब दूसरे तरीके से करवा रहा है। इस सच्चाई को हम सब जान रहे हैं और मान रहे हैं। इसका मतलब छुटकारा है। हमने ये मान तो लिया कि ये सब में फैली हुई हैं ये गलत शिक्षाएं, और शैतान के हाथ में जो फंसे हुए हैं उनके कार्य कुछ भी हो सकते हैं, उनके सेवा के कार्य कुछ भी हो सकते हैं। जो निकले हैं कि हम यीशु की सेवा करते हैं, कहते हैं, वो कोई भी हो। हम यहाँ सिर्फ एक दूसरे के मतों के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं। वो तमाम मसीही संगठन पूरे, गलत सही क्या है वो परमेश्वर की नज़र में, गलत सही क्या है इसका निर्णय वाले हम लेने वाले नहीं हैं। हमें प्रार्थनाओं में वो सर्वोत्तम जो हथियार है वो उपयोग होगा, क्योंकि इस सच्चाई को आप सुन रहे हैं। ये भयानक सच्चाई है और इस भयानक सच्चाई में आपका योगदान जैसे ही शामिल होता है परमेश्वर के राज्य के लिए, तो वो बातें जिसके लिए आज आपको आवश्यकता हो रही थी, कठिनाई हो रही थी संसार में, वो अलग हो जाएगी। पारिवारिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, जो भी संसार की रोग और वो तमाम चीज़ें आप देखेंगे। एक बार जब हम कमर कसते हैं परमेश्वर की इस वचन की, मैं बता दूं, अभी मैं वो रेफरेंसेस आपको नहीं दे रहा हूं, पर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाया करें, वहाँ उसे पढ़ा करें। मैं उन बातों की व्याख्या कर रहा हूँ और वो वचन निश्चित आप, अगर मैं बोलूँ भी ना, तो ये तो वचन की वो सच्चाई है जो देखी जा रही है और हम देख रहे हैं। और जब पवित्र आत्मा इस बात का समाधान दे रहे हैं हमारे पास कि हम निराकरण की ओर आगे बढ़ें इन चीज़ों में, कि उन चीज़ों को होते देखें, तो हम
और मजबूत होंगे विश्वास में। बहुत ही शांत होकर धैर्य रखकर ये मांगना पड़ेगा और इस पर दृष्टि करनी पड़ेगी। बड़ा निर्विकार, मतलब कड़वाहट रहित, बुराई से रहित होकर, व्यक्तिगत नहीं, यहाँ परमेश्वर का राज और शैतान का राज, और जितनी भी ऐसी चीज़ें फैली हैं वो डिटेल की हमको ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या फैला है। एक बात विशेष है कि झूठ बहुत भयानक तरीके से फैलता है और वो फैला है, पर वो ख़त्म होना है और उसमें आपका योगदान परमेश्वर के राज्य के लिए अगर थोड़ा सा भी एक कदम चलते हैं तो 10 कदम जो बोलते हैं पवित्र शास्त्र में हम हमेशा बोलते हैं कि परमेश्वर 10 कदम, तो 10 कदम में आपके बहुत सारे निराकरण हो जाएंगे आशीषों से, अनुग्रह से। अब ये इसको लालच नहीं समझ लीजिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, कुछ भी ना आ रहा हो, बहुत सारी गलतियां हो, मैं कहता हूँ, पर प्रभु यीशु को आप मान रहे हैं धैर्य से इन बातों को कि देख प्रभु, जैसे अभी हमने पढ़े, और यीशु के नाम में, हमने यीशु के नाम में विश्वास किया है, सब अधीनता में है जिसका सबसे सामर्थी नाम है, जीवित नाम है, क्यों नहीं होगा। हम सब जो मसीह हैं स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं यीशु के द्वारा, और पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। मनुष्य आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता, वचन स्वतंत्र करेगा, वो प्रतिज्ञा स्वतंत्र करेंगे, और स्वतंत्र होगे तो शुद्ध भोजन मिलेगा। स्वतंत्र अगर चरवाहा है, भेड़े हैं, अगवे हैं, वो चाहे किसी भी कलीसिया के हो सकते हैं, अगर वो स्वतंत्र हैं तो आपको शुद्ध भोजन देंगे, पवित्र भोजन देंगे। आपके लिए भोजन मिलना ही आपकी भूख प्यास शांत होना है, आप आनंदित होंगे, ये पहचान है। वो बिना मांगे देगा आपको, वो जरिए बनाता है किसी के भी द्वारा। कौवे के द्वारा एलिया को दे दिया था। हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं और वो यीशु के द्वारा हुआ है, तो निराकरण और समाधान निकलेगा और सत्य आपके सामने आएगा, सच आपके सामने आएगा। और सच में कड़वाहट नहीं होती, बैर का नहीं होता, ये देख लीजिए। दुर्भावना नहीं होती, किसी पूर्वाग्रह से हमने सोच लिया, बना लिया विचार, और तो वहाँ ये नहीं पाया जाए। और सब जब ये सबके लिए करेंगे, जितने सुनने वाले हैं अगर यही करेंगे, काफ़ी है यीशु के नाम में। कि क्या आप नहीं चाहते कि आपके भाई बहन जो शैतान भेड़ियों के चुंगल में फंसे हैं वो निकलें? तो यीशु के नाम में घोषणा करिए ना। ये युद्ध में हम हमेशा हैं, बोलते हैं, तो हमारा काम, हम बोलें तो मुंह खोलें, अपने ही विषय में प्रार्थनाओं में बोलना। इसके लिए एक अलग समय निकाल लें, थोड़ा सा समय निकालें, अपने परिवार में एकजुट होकर ये समय निकालें। ये परमेश्वर के राज्य के लिए अनोखा योगदान होगा। और अभी जितने आते हैं आप वीडियोस में, बहुत सी बातें सब कसमसाए हुए हैं कि देखो किस रीति से प्रभु के जनों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। 50 और इतने हो गए, गिनती भी लगा लिए कि नहीं, इतने 1000 पंथ बन गए, सब चीज़ों का गणित लगा लिए, चिंतित हैं। तो पहचान होते चले जाएगी। ये जो बात बड़ी साधारण सी अभी लग रही है, ये इतनी आश्चर्यजनक परिणाम आपको देने वाली लगेगी कि उन दुष्टों को यीशु के नाम में आप दृष्टि करेंगे और नहीं पाएंगे। वो शिक्षाएं समाप्त होने के लिए प्रयास नहीं किया गया, आत्मिक प्रयास नहीं किया। सांसारिकता में खंडन करने का बहुत सा काम चलता है मनुष्य के द्वारा, पर आत्मा के द्वारा ही होगा। मैं कह रहा हूं आत्मा के द्वारा ही होगा। ये जो खंडन के प्रयास होते हैं, निश्चित परिणाम आते हैं, लोग उसमें से कुछ मानते हैं, पर समाधान की ओर नहीं जाता, निराकरण की ओर नहीं जाता, उसको प्रेरित नहीं किया जाता कि आप परमेश्वर के राज्य हैं और आपको अपनी प्रार्थनाओं में, जैसे आपने जाना समझा,
लोगों के छुटकारे के लिए, उन भेड़ों के लिए जो बुरी तरह फंसी हैं उनके जालों में, आगे बढ़कर अपनी प्रार्थना में ये बात कहें, इतना काफ़ी है। पर ये सच्चाई से हो, दोष लगा के ना हो। अगर हम सत्य बोलते हैं तो उसमें दोष की भावना से रहित होकर सत्य बोलें, क्योंकि अगर दोष से हैं, अगर झूठ के लिए किसी बात को हम बता रहे हैं तो निश्चित उसके पीछे छिपा अपमानित करना हो सकता है, गिराना हो सकता है। और अपमानित करना है, गिराना ही है, और घृणा ही करना है तो शैतान से करिए, उस मनुष्य से क्यों जो उसमें फंसा हुआ है। ये सच्चाई के जो वचन हैं कठिन होंगे, पर चाहे कितने ही कठिन हो, मान लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ बहुत कठिन लग रहा हो, चाहे बहुत कठिन है, समझ में ना आ रहा हो, लग रहा हो कि क्या है, हो सकता है कई परिस्थितियों में लोग सुनते हैं, कई बंधुआई में सुनते हैं, कई बंधनों के कारण कई का माइंडसेट ऐसा होता है। पर पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित मानिए, यीशु के नाम में सच्चाई आपके सामने आना ही है, और प्रार्थना के द्वारा ही आएगी। पर प्रार्थना में धैर्य रखना होगा, और शांति से इस सच्चाई को जो हम उसमें थोड़ी बहुत जान रहे हैं, इस इच्छा के अनुसार प्रभु के चरणों में छुटकारे के लिए निवेदन विनती करना पड़ेगा। ये इच्छा रखना ही अपने आप में योद्धा का स्वरूप धारण हो जाएगा। ये साधारण नहीं है, ये साधारण इच्छा नहीं है। एक पूरे दुष्ट के साम्राज्य के लिए आप खड़े हुए हैं, यीशु के नाम में खड़े हुए हैं। चाहे कुछ भी ना आ रहा हो, दाऊद को कुछ नहीं आता, पर वो भरोसा रखा था। गोलियत को जब मारा था, 5 पत्थर अपने गोफन के लिए उसने बीन लिए थे, गोल वाले, जबकि गोलियत पूरी तरह अपने वो जो पोशाक होती है ना एक योद्धा की, उससे लैस था। उसकी तलवार भी कितनी भारी थी, सोचिए कितनी बड़ी। बाइबल में है, सब इन लोग पहने रहते हैं झिलिम विलिम वो दुनिया भर का, और हेलमेट जैसा शेरवियर पूरा मुंह छिपाए रहते हैं, पहने रहते हैं ना। पर वो पत्थर उसके सिर में घुस गया था, वो चाहे वो लोहे का वो दिया गया कितना भारी पहनता था वो। यानी आज गोली लोहे को नहीं छेदती, बंदूक की, किसी भी गन की, मुश्किल होता है। पर वो पत्थर घुस गया अंदर। वो गोलियत की गर्दन उसी की तलवार से कटी थी। उतनी भारी तलवार से वो छोटा बच्चा दाऊद ने काटा, जैसा बोला गया। क्या था वो शब्द जो सामर्थ प्रकट करा? मैं उस नाम से आता हूं, यहोवा के नाम से आता हूं, जिसे तूने ललकारा है। और देखिए परमेश्वर के अद्भुत काम। आपके पास कुछ ना हो, ऐसा लगता हो ये काम भी करेगा कि नहीं, हमें शंका बिल्कुल रहती है। यीशु के नाम में छोटा सा कंकड़ भी काम करेगा, बड़ी चट्टान बन जाएगा। और अपना बहुत भारी भारी ताकत से लगाया गया बहुत बड़ा पत्थर भी रेत का एक कण के समान हो। तो परमेश्वर के विचार और हमारे विचार जो लगातार आप पवित्र आत्मा के द्वारा इन वीडियोस में सुन रहे हैं, ये कड़ियाँ एक दूसरे में समाविष्ट हैं, समाहित हैं, जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं हैं। और उसमें से आज हम चल रहे हैं, हम सब, कि चलो भलाई के लिए निकलें। और भलाई ये है कि बुराई के नाश, बुराई की समझ, और जब तक नहीं मालूम होगी कि वो बुराई की जड़ कैसी है, वो जड़ को कैसे उखाड़ेंगे। तो उसे पनपने मत दीजिए। आज ही से, जब से आप सुने हैं, ये एक विषय बना लीजिए। जैसे आप, हम सब अपने लंच ब्रेकफास्ट जो है और उसका डिनर का और लंच का जो एक
मेनू बनता है ना अपना, कैसा रहेगा उसमें ये ज़रूर रखिए आत्मिक युद्ध में, और एक दूसरे को सचेत करिए, क्योंकि ये सुनते चले जाएंगे, एक दूसरे पे दोषारोपण सुनते चले जाएंगे, वो गलत है वो सही है। उपाय प्रार्थना है, और पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आपके द्वारा घोषणा किया गया प्रत्येक शब्द वो तीर है, वो फरसा है, वो दावने वाला यंत्र है, वो आग है जो कार्य करेगा, निश्चित होगा यीशु के नाम में। वो इसीलिए कहलाया जा रहा है, ये व्यर्थ में नहीं है। और फिर आप दुष्ट को वहां नहीं पाओगे जब जहां आज देख रहे हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी कलीसिया हो। बहुत सी है ऐसी जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए, बल्कि अरबों कह सकते हैं। तो ये झूठी शिक्षाएं हैं जिसके परिणाम है, झूठ के परिणाम है, उसके साथ जुड़ी सारी बातों के परिणाम है। इस युद्ध में शामिल होकर आत्मिक आनंद लीजिए ना, आत्मिक शांति में रहिए ना, उस घेरे में आ जाएंगे पवित्र आत्मा की आग के। आश्चर्य लग रहा होगा भाई, हर देश की सेना अलग पहचानी जाती है ना, और जो सेना होती है उस पर एकाएक आक्रमण नहीं कर सकता कोई। अगर सेना में सैनिक है तो उसकी वर्दी दिखाती है, उसकी यूनिफॉर्म दिखाती है ना। हमारी यूनिफॉर्म जो है हमने यीशु को पहना है, उसके कहलाते हैं। तो सचमुच में अपनी यूनिफॉर्म के साथ रहें, यीशु के साथ रहें, तो लगेगा कि आत्मिक युद्ध में अभी हम सांसारिक अपनी कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। इज़राइल की तारीफ करते हैं ना, वो बचपन से क्यों शिक्षा दी जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की, की तुमको ये मिलिट्री ट्रेनिंग करनी है। तो ये मिलिट्री ट्रेनिंग है, आत्मिक मिलिट्री ट्रेनिंग। और परिणाम देखिए, सारा संसार आज इज़राइल की वाहवाही कर रहा है, उनके साहस का, बुद्धि कौशल का। और ये परिणाम तोरा के कारण है, बाइबल के कारण है, परमेश्वर के वचन की जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार चलने के कारण है। कोई भी इज़राइली तोरा का इनकार नहीं करता, उनके बच्चों से लेकर उनको सब कुछ सिखाया जाता है। और मूल विषय है कि वो शिक्षित क्यों हैं, हर क्षेत्र में आगे क्यों हैं, लोगों के लिए एक ऐसा दर्पण है जो विवश करता है कि हम क्यों नहीं इज़राइली जैसे हो सकते। तो आप तो जो मसीह हैं वो आत्मिक इज़राइल हैं। ये सोचिए कि उस स्तर पर आप योग्य हैं पवित्र आत्मा के साथ, और इसमें जो परिणाम आप देखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, जैसे जैसे अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत सी बातें आप इस युद्ध की जानेंगे, समझेंगे, और लगातार आपके द्वारा यीशु के नाम में वो तमाम हथियार जो ऑफेंसिव हैं वो इस्तेमाल होंगे, और आप इनको जलते भुनते नाश होते हुए देखेंगे। जो दुष्ट के द्वारा रखे गए हैं वो नाश होंगे, स्पष्ट पहचान होगी। वहाँ उनको चोट नहीं लगनी है जो मसीह के हैं, कुछ भी नहीं, किसी भी रीति से नहीं हो सकता, वो बचाएगा। और ऐसे आश्चर्य कर्म हम देखते हैं, और बहुत से आपको अपने नज़दीक देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ा विषय नहीं था, पर आपसे बातचीत करनी थी इस चीज़ पर, कि अब उन बातों पे ध्यान देने की जगह अपनी प्रार्थनाओं में मेल मिलाप के लिए रख दें। ये मुख्य बात है कि जो आज दुष्ट के हाथ में है, यीशु के नाम में वो बदल जाए, नाश होने से बच जाए। पर उनके पीछे छिपा हुआ जो दुष्ट है वो तो नाश होना ही है, उसके लिए कोई मुरव्वत नहीं। तो ये भलाई के लिए पहला कदम होगा हम मसीहों के द्वारा इस अंतिम समय में, और पता ही नहीं चलेगा कि उपाय करने वाले परमेश्वर ने गलत शिक्षाओं को, गलत आयुओं को, चोरों को, भेड़ियों को, सिंहों को कुचल दिया, रगड़ दिया, समाप्त कर दिया।
ये समाप्त होते हुए देखेंगे गिरते हुए, बहुत जल्दी। तो उसमें आप भी शामिल होइए कि इन तरह के गढ़ों को ढाने के लिए आपका योगदान हम सबका जो पिता है, हम सबका जो उद्धारकर्ता है, वो चाहता है। तो एक लायक संतान का कर्तव्य क्या है, ये आप निश्चित करिए और बहुत बेहतर कई गुना आशीष का कारण बनिए, लाभ का कारण बनिए, खुद के लिए भी और अपने आसपास वालों के लिए भी, और शैतान को उतने ही गुना लज्जित करने का भी कारण बनिए, यीशु के नाम में।